ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह जीवन दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से आज का दिन और जीवन प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिन और जीवन परमार्थ हेतु तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2082 पौष मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 3:31 तक है। उसके बाद प्रतिपदा लग जाती है कृष्ण पक्ष। आज आर्द्रा नक्षत्र है सायं 5:27 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रहा है और अभी 7 बजे 7 डिग्री तापमान है।
दिन का दोपहर 12 बजे का 20 डिग्री तापमान। यहाँ कमरे के अंदर जहां हम बैठे वहां का तापमान 20 डिग्री है और कमरे के बाहर 2 डिग्री है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2026, 3 जनवरी, 3 जनवरी 2026, सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर। श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रीति प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग श्लोक नंबर 1 से 10 तक सार दर्शन करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अवैदिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवाए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने इस सप्ताह में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग श्लोक नंबर 26 और 27 पर विवेक विचार किया था। तो ये जो अध्याय समाप्त हो गया है संपूर्ण और उसमें हमने क्या विवेक विचार किया उसे संक्षेप में सार दर्शन। जो मनुष्य वैदिक शास्त्र का श्रवण मनन करता है, आचार्य परंपरा से जो श्रोता होते,
तो ये श्रोता जो है, श्रवण करने वाले, शास्त्रों में चार प्रकार के कहे। चार प्रकार के श्रोता होते हैं। सुनते तो सब है, कथा वार्ता भगवान की ज्ञान भी। तो जो पहला वाला सात्विक श्रोता होता है, वो जो श्रवण करता है शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार, जैसा है वैसा का वैसा, वेद शास्त्र गीता शास्त्र को ज्यों का त्यों समझ लेता है और उसे अपने जीवन में चरितार्थ कर लेता है, इसको सात्विक श्रोता कहते हैं। जो राजसी श्रोता होता है, वो जैसा कहा गया है वैसा का वैसा नहीं समझता, समझाने के बाद भी नहीं समझता, क्योंकि रजोगुण है ना उसका, और समझता भी नहीं है और जीवन में चरितार्थ भी नहीं करता है। हाँ, सुनता है। ये राजशिष प्रकार के श्रोता होते हैं, वह कोई चीज जैसी कही वैसी समझना भी मुश्किल है, और फिर उसे समझकर जीवन में चरितार्थ कर, वो तो कर नहीं पाता, कर ही नहीं सकता, रजोगुणी है ना। और जो रजोगुणी तमोगुणी मिश्र प्रकार का श्रोता है, वो जो सत्संग सुनता है तो उसे उल्टा ही समझता है, उल्टा ही सुनता है और उल्टा ही करता, यानी उसको हम इसकी बुद्धि उल्टी हो गई है। यानी रजोगुण तमोगुण मिश्र प्रभाव 50-50। तो ऐसे श्रोता सुनते हैं लेकिन उल्टा समझते, और करते तो है ही नहीं। सुनते हैं वो भी उल्टा सुनते, करते हैं जो उल्टा ही करते। और तामसी प्रकार के जो श्रोता होता है, वो सुनता तो है लेकिन कुछ जानता समझता नहीं है, और उसके लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करता, मतलब तमोगुण में पड़ा है, आलस निद्रा प्रमाद। या तो सोता है, सत्संग में बैठा है, या फिर प्रमाद में है, आलस में है। सुनता तो है लेकिन कुछ भी जानता समझता नहीं। भाई उसको पूछो तुमने क्या सुना है, क्या सुना ए, अच्छा ए सुना, मतलब कुछ समझा नहीं, कुछ बस सत्संग सुना। अब कुछ समझा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो फिर उसके लिए प्रयत्न करने की बात ही। ये तमोगुणी प्रकार के। आज दुनिया में जो सत्संग होते उसमें मुश्किल से 5-10% सात्विक श्रोता होते। हाँ, वो सत्संग सुनते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट मोबाइल, घर में कथा में जाते हैं, शिविर में सुनते तो है, लेकिन सात्विक प्रकार के श्रोता केवल 5% ही होते, 5-10%। बाकी राजसी और तामसी दोनों 90% उसी कैटेगरी में आते। इसलिए शास्त्र का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोग कहते हैं ना, इतना तुम सत्संग सुनते हो, क्यों तुम्हारा कोई स्वभाव बदलता नहीं है, जैसे है वैसे। तो उसका कारण ये है, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में है। ये जो श्रोता है सात्विक, अर्जुन जैसा होता है, उसको सात्विक श्रोता है। तो भगवान उसे उपदेश करते, उसका प्रभाव पड़ता है। और ये जो 14वां अध्याय हमने संपूर्ण किया, उसमें भगवान जो कह रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग, यानी 3 गुणों का रहस्य। ये सारी संसार प्रकृति माया 3 गुण से ही चलती। तो उस 3 गुणों का स्वरूप कह रहे हैं।
क्योंकि अज्ञानी जीवात्मा जो होता है वो संग करता है ना गुणों का, तभी वो बंधन में आ जाता। कई बार प्रश्न, अरे भाई इतना असंग परमात्मा स्वरूप सच्चिदानंद है तो फिर वो संसार में कैसे बंध गया? अरे असंग तो है, लेकिन उसने त्रिगुणी माया का संग किया ना। तो ये त्रिगुणी माया का संग कैसे होता है, किस प्रकार होता है, वो यहां भगवान कहते हैं। अब जब संग करेगा त्रिगुणी माया का तो फिर उसका सुख दुख जन्म मरण आदि तो भोगने पड़े। जो जिसका संग करेगा उसका भोग तो उसे करना पड़े। मिर्ची का संग करेगा तो मिर्ची का भोग, लड्डू का संग तो लड्डू का भोग, और नमकीन का संग तो नमकीन का भोग करना पड़े। संग करेगा तो भोगना पड़ता है किसी भी प्रकार। यानी संसार में त्रिगुणी माया का संग करके ये जीवात्मा जो है वो सारे सुख दुख द्वंद्व जन्म मरण अनेक प्रकार के भोग भोगता रहता। जैसे संसार में भी मनुष्य जो है परिवार का, पैसे का, पद का, प्रतिष्ठान का, मकान का, दुकान का, मेडल का संग करके उसके माध्यम से सुख दुख भोगता रहता है। क्योंकि जिसका संग करेगा उसका द्वंद्व तो होगा ही। और वो संग जो है त्रिगुणात्मक ही है। ये प्रकृति का संग करके ही वो संसार में बंधन में आता है। इसलिए कहा ना असंग हो गया प्रकृति संसार का त्याग, यानी त्रिगुणात्मक से असंग हो गया तो संसार के बंधनों से मुक्त हो गया। और संग कर लिया तो संसार के बंधन में बंध गया। ये प्रकृति जो है उसका संग करते हो। प्रकृति क्या है? ये त्रिगुणात्मक माया है। सत्व गुण रजो गुण तमो गुण कितने हैं भगवान इसमें कहेंगे। गुण का स्वरूप क्या है? प्रकृति माया जिसको कहते उसमें जो तीन गुण है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये भी भगवान इस अध्याय में कहते हैं। और ये जीवात्मा को तीन गुण किस किस प्रकार बंधन में डालते हैं, ये भी भगवान कहते हैं इस अध्याय। और फिर अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है कि जो तीन गुण के बंधन में है अज्ञान से संग से, तो तीन गुण से अतीत कैसे हो जाता? गुणातीत के लक्षण कौन से हैं? गुणातीत इस संसार में तीन गुणों से असंग कैसे रहते हैं? तो ये सारे 7 प्रश्नों का समाधान भगवान स्वयं इस अध्याय 14 में कर रहे। गुणत्रय विभाग। तो सबसे पहले भगवान संकल्प करते हैं कि मैं तुम्हें त्रिगुणी माया का रहस्य कहूंगा। प्रकृति और पुरुष, तो त्रिगुणी माया और पुरुष और उसके संग से संसार की उत्पत्ति। आपका संसार, आप तो जीवात्मा हो, परमात्मा हो। अब माया का संग करके आप संसारी बन गए। संसार की उत्पत्ति हुई और संसारी बन। तो संसार त्रिगुणात्मक है, रजोगुण तमोगुण, उसका भी भगवान स्वरूप कहेंगे। तो सबसे पहले उस त्रिगुणात्मक रहस्य का कथन की प्रतिज्ञा करते।
कि गुण और गुण से अतीत कैसे होता है, ये कह रहे हैं भगवान सबसे पहले श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। गुणत्रय विभाग योगः। ओम श्री भगवानुवाच। परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। ये जो गुणों का ज्ञान है और गुणातीत का ज्ञान है, वह रहस्यमय है। ये आपका ये भौतिक अध्ययन कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान नहीं है। न भौतिक है, न अध्यात्म है, न दैवी है। ये पारमार्थिक ज्ञान है। इसलिए कहा सभी ज्ञानों में उत्तमम, सुपरलेटिव डिग्री, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान, यानी प्रकृति पुरुष का विवेक। प्रकृति का स्वरूप क्या है, पुरुष का स्वरूप। इस ज्ञान को मैं फिर से तुम्हें कहने जा रहा हूं। कह चुके हैं 13वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, 9वें, 8वें। प्रवक्ष्यामि, भली भांति कहूंगा। तो इस प्रकृति और पुरुष के ज्ञान को जानकर सर्वे मुनयः, सभी मुनिजन, जो परमार्थी है, साधक है, मुमुक्षु है, वो इस त्रिगुणात्मक माया में संसार से पार होकर परम सिद्धि, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि दोनों आवश्यक है जानना, प्रकृति और पुरुष का विवेक, त्रिगुणात्मक माया और मायापति, दोनों को जानना है। केवल माया के जानने से तो कुछ, तो माया और माया के पति का, दोनों का स्वरूप भगवान कहते हैं। तो यह जो परमार्थ तत्व ज्ञान, वह वास्तव में मनुष्य को संसार के सारे बंधनों से मुक्त कर देता है। क्योंकि तीन गुणों का ज्ञान और उसका कार्य ही हमें गुणातीत होने में सहायक होता है। जैसे किसी को रोग हो गया, डायबिटीज हो गया हाई लेवल, रोग का औषध, रोग के औषध का, औषध के अनुपात का, और औषध लेने के समय पथ्य अपथ्य, परहेज का, तीनों का ज्ञान होना आवश्यक। पथ्य अपथ्य आहार यानी परहेज, औषध का अनुपात, कितनी मात्रा में कब कब लेना है, और औषध का स्वरूप क्या है। तो तीनों यदि ठीक से किया जाए, औषध, औषध की मात्रा और परहेज, तो वह अपने रोग से मुक्त होकर आरोग्य को प्राप्त कर लेता है। कई बार औषध का ज्ञान होता है,
लेकिन कितनी अनुपात, कितनी मात्रा में लेना है वो ज्ञान नहीं। कई बार मात्रा का भी ज्ञान होता है, लेकिन परहेज, पथ्य अपथ्य का विवेक नहीं होता, तो भी वो स्वस्थ नहीं होते। इसलिए आजकल जो ये अंग्रेजी दवाइयों का जमाना है ना, तो उसमें औषध का पता तो होता है और औषध की मात्रा भी कहता है डॉक्टर, लेकिन पथ्य अपथ्य नहीं कहता। तो फिर वह बेचारा परेशान रहता है कि बार बार डॉक्टर का धंधा बढ़ना चाहिए ना, मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री, डॉक्टर। तो ये बहुत ही मनुष्य को भ्रमित करने वाला विज्ञान है। एक तो है औषध जो है प्राकृत होनी चाहिए, उसका अनुपात भी प्राकृत समय के अनुसार होना चाहिए, तो मनुष्य प्राकृत रूप से स्वस्थ हो जाए। लेकिन आप लोग तो आ गए ट्रैप में, अंग्रेजी दवाई के ट्रैप में आ गया तो बस वो हॉस्पिटल में जाके मरेगा दवाई खा के, वेंटिलेटर पर ही मरना है अभी तो, और क्या। और उसका लाखों रुपया बिल भी देना है, तो बिना लाखों रुपया दिए मरना भी नहीं है। तो ये सारा जो है बहुत बड़ा भ्रम है। वास्तव में मनुष्य को विवेक करना चाहिए कि प्रकृति कैसे काम करती है, प्रकृति का स्वरूप क्या है। तो भगवान कह रहे हैं, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। ये जो प्रकृति, त्रिगुणात्मक माया, पुरुष, परमात्मा का जिसको ज्ञान है, दोनों का अवश्य, प्रकृति का भी और पुरुष का भी, इस परमार्थ ज्ञान का आश्रय करके, उपाश्रित्य, धारण करके, आश्रय मतलब वह इस ज्ञान के माध्यम से मम साधर्म्यमागता, मेरे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हुए, जो आत्मज्ञानी है, वह सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और सृष्टि के प्रलय में व्याकुल नहीं होते। यानी वो भगवतमय हो जाते हैं। परमात्मा के साथ एकत्व बोध होने के कारण सृष्टि के, प्रकृति के, माया के किसी भी विकारों से विकारी नहीं होते, निर्विकार। न व्यथंती, इसका अर्थ है भयभीत नहीं होते, व्याकुल नहीं। जैसे मनुष्य स्वप्न देख के उठता है, तो स्वप्न देख के उठने के बाद, स्वप्न के भय से जागने के बाद भयभीत या व्याकुल, अरे वो तो सपना था, भय नहीं हो। स्वप्न में भयभीत था। प्रलय यानी व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि प्रलय है मृत्यु, समष्टि प्रलय, समष्टि प्रलय सामूहिक मृत्यु। तो व्यष्टि समष्टि प्रलय में वो व्याकुल नहीं होते। व्यष्टि समष्टि मृत्यु से दुखी नहीं होते, पीड़ित नहीं होते, भयभीत नहीं होते, क्योंकि उन्हें ज्ञान है
कि मैं ये प्रकृति नहीं, मेरा स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा है। अब भगवान कहते हैं, जो प्रकृति और पुरुष का विवेक कराते, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भारत, भा यानी ये ज्ञान, आत्मज्ञान, परमार्थ ज्ञान। ये भौतिक अध्यात्म दैव विषय ज्ञान है, वो तो मायामय है ना। आप लोग जो पढ़ते हो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये वो, और आज योग सिद्धि का जमा, वो भी योगिक ज्ञान हो या देवी सिद्धि, दैवी ज्ञान, ये तो मायामय है। इस ज्ञान से तो उसी में घूमते रहना है, माया में ही। लेकिन जो इस प्रकृति पुरुष के संयोग से जो संसार की उत्पत्ति होती है, उस रहस्य को जानता है, तो वह जो परमार्थ ज्ञान में लगा है उसे भारत कहते। हे भारत, मम महत ब्रह्म योनि। ये जो त्रिगुणात्मक माया पंच महाभूतात्मक जो समष्टि है, समष्टि अंतकरण, समष्टि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, समष्टि पंच महाभूत, ये महत ब्रह्म कहा, मूल प्रकृति, सबकी उत्पत्ति का मूल आधार। तो त्रिगुणात्मक जो माया है समष्टि, और उसके प्रकृति माया है, वही यहां भगवान ने योनि कहा। योनि, योनि अर्थात समस्त सृष्टि को गर्भाधान का स्थान, समष्टि, समष्टि योनि है महत ब्रह्म, जो सारे प्राणियों को गर्भधान स्थान, जहां गर्भ का स्थान है, गर्भधान का स्थान योनि, समष्टि कारण। तो उसमें 84 लाख योनियों का गर्भ धारण करने वाली भगवान की शक्ति। और भगवान कहते, अहम तस्मिन गर्भम, उस समष्टि योनि में मैं चैतन्य रूपी 84 लाख योनियों के बीज को स्थापन करता हूं। 84 लाख बीजों को स्थापन कर, समष्टि रूप से चैतन्य समुदाय को, क्योंकि वो चैतन्य परमात्मा से ही है। और इस तरह ये जड़ प्रकृति है त्रिगुणात्मक, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और उसमें चैतन्यमय परमात्मा, उसमें गर्भ को स्थापन करता, यानी बीज को स्थापन। तो चैतन्य में बीज को स्थापन करते हैं, तब वह जो है सृष्टि प्रसूता होती, 84 लाख जीवों को प्रसूति करती है। और इस तरह ये सारे 84 लाख प्राणी की उत्पत्ति होती है। समष्टि, समष्टि और व्यष्टि को समझ लेना कि व्यष्टि जो माता पिता है वो समष्टि का अंग है। पिता को लगता है मैं बीज धारण करता हूं, माता को लगता है मैं गर्भ, वो तो व्यष्टि है। हालांकि समष्टि रूप से ही भगवान सभी योनियों में बीज को स्थापन करते, तो वो भगवान ही तो है चैतन्यमय बीज रूप में, फिर वो 84 लाख जीव रूप में प्रकट हो जाए। वही कह रहे आगे,
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनि अहम बीज प्रदपिता। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे, सुनो सुनो सुनो, सावधानी से सुनो। ये जो 84 लाख प्रकार के बीज है और बीज को धारण करने वाली 84 लाख प्रकार की योनियां है, बीज भी है और योनियां भी, जितनी भी मूर्ति है, शरीरधारी 84 लाख प्राणी उत्पन्न होते हैं, तो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति सभी प्राणियों को धारण करने वाली, यानी गर्भाधान का स्थान, गर्भ धारण करने वाली माता प्रकृति है और परमात्मा पुरुष बीज प्रद पिता, उस बीज को स्थापन करने वाला पिता चैतन्यमय परमात्मा है। तो इस प्रकार व्यष्टि समष्टि सारे प्राणियों की उत्पत्ति हो जाती है। यहां भगवान समष्टि रूप से कह रहे हैं सर्व योनिषु, यानी जितने भी प्राणी है, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु, सभी प्राणधारी जीवात्मा शरीरधारी, उनकी उत्पत्ति ये त्रिगुणात्मक प्रकृति, समष्टि प्रकृति, और वही प्रकृति सभी जीवों को गर्भ धारण करने वाली माता है। प्रकृति माता है और पुरुष परमात्मा, अहम कहा, बीज प्रद पिता, 84 लाख प्रकार के बीजों को स्थापन करने वाला, सभी सृष्टि के प्राणियों का पिता, जनक कहो, पिता कहो, गर्भाधान करने वाला, बीजदाता परमात्मा चैतन्यमय है। तो इस प्रकार ये प्रकृति और पुरुष के संग से व्यष्टि समष्टि सभी प्राणी जीवों की उत्पत्ति होती है। अब यहां भगवान प्रकृति का विवेक करा रहे हैं कि ये जो प्रकृति है जो सबको धारण करती, वो कैसी है, 3 गुण वाली, और इसी प्रकृति के संग से ही वो परमात्मा स्वरूप जीवात्मा माया के, प्रकृति के, संसार के बंधन में आ जाता है। ये कह रहे भगवान आगे श्लोक नंबर 5 में, सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। महाबाहो, भगवान कहते तुम तो बहुत ही शक्तिशाली हो, लंबी पहुंच वाले हो। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण इति, ये 3 मुख्य प्रकृति का स्वरूप है, मूल स्वरूप। ये भगवान की माया शक्ति प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण हमेशा अव्यय रहते हैं, अविनाशी। गुण तो अव्यय नहीं है, परमात्मा अव्यय है, लेकिन जो अविनाशी जीवात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, वो अविनाशी परमात्मा स्वरूप जीवात्मा को ये 3 गुण उसके संग के कारण
बांध देते हैं निबंधनंत। अविनाशी जीवात्मा प्रकृति के तीन गुणों का संग करके उसके द्वारा स्थूल सूक्ष्म शरीर में, व्यष्टि समष्टि में, संसार में अच्छी तरह अज्ञान के कारण बंधन में आ जाता है, यानी बंधा हुआ सा प्रतीत होता। बंधन में नहीं है लेकिन बंधा हुआ सा प्रतीत होता। जैसे कलाकार पात्र का संग करके पात्र में बंधा हुआ सा प्रतीत होता। हम तो कलाकार है, सुपरस्टार, लेकिन अब पात्र का संग किया है तो 3 घंटा वो नाटक करेगा, वो बंधा हुआ सा प्रतीत होता। ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन प्रकृति का संग करके बंधा हुआ सा प्रतीत होता है। अज्ञान से त्रिगुणात्मक माया प्रकृति का संग करके वह संसार में घूमता रहता। ये कहने के बाद अब कहते हैं सत्व गुण जीवात्मा को कैसे बंधन में डालता। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। ये जो सत्व गुण है वो जीवात्मा को निर्मल है, प्रकाशक है, तेजस्वी है, विकार रहित। तो इस सत्व गुण के लक्षण भी बताए कि निर्मल है, प्रकाश करने वाला है, विकार रहित है। तो कैसे बंधन में डालता है? सुख के अभिमान से, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखात्मक वृत्ति के संबंध से उसे बंधन में डाल देता है। और ज्ञान संगेन, ज्ञान के अभिमान से, मैं डॉक्टर हूं, मैं योगी हूं, मैं दैवी संपन्न हूं। ये सब आजकल कथाकार लोग, बाबा लोग सब, थोड़ा ज्ञान होता है, कथा बथा करते हैं, तो किसी को भौतिक ज्ञान है, किसी को अध्यात्म ज्ञान है, किसी को दैवी ज्ञान विज्ञान है, तो उसके अभिमान से वो सत्व गुण उन्हें बंधन में डाल देता है। ज्ञान का अभिमान, किसी को भौतिक ज्ञान का अभिमान है, किसी को योग ज्ञान का, अध्यात्म ज्ञान का, किसी को दैवी ज्ञान का अभिमान है। और वही अभिमान के कारण वो ज्ञान से या सुख के अभिमान से इस माया के बंधन में बंधा रहता है। ये सत्व गुण है ना, सुखात्मक वृत्ति वाला है, ज्ञानात्मक वृत्ति प्रवृत्ति, और वो अभिमान से मनुष्य बंधा रहता। और फिर रजोगुण कैसे बंधन में डालता है? ये कह रहे भगवान, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगे न देहिनम। कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे, सुनो सुनो सुनो, सावधानी से सुनो। रागात्मक, राग यानी संग, आसक्ति, चिपकना, चिपकता है रजोगुण। किससे चिपकता है? कामना और संसार के विषयों की अभिलाषा से जुड़ता है। क्योंकि रजोगुण है, जिसको कामना है उसी को उत्पन्न होगा।
जिसको राग है, आसक्ति है, उसी में रजोगुण उत्पन्न होगा। इसलिए कहा तृष्णा संग समुद्भव। अभिलाषा है, अप्राप्त के प्राप्ति की अभिलाषा है, प्राप्त की तो रजोगुण है। कामना, कामना है तो रजोगुण उत्पन्न होगा, कामना नहीं है तो कहां से होगा। राग है, मोह है, आसक्ति है, तो भी रजोगुण उत्पन्न होगा। अभिलाषा, तो वह उत्पन्न होता है रजोगुण। और वह रजोगुण जीवात्मा को कर्म और उसके फलों के संबंध से संसार में बंधन में डाल देता है। बंध गया। और इस तरह वह संसार में ज्यादातर रजोगुणी मनुष्य जो है कामना, राग, आसक्ति, मोह के वश में अनेक प्रकार के कर्म और फल भोगते हैं और उसे बंधे रहते हैं। जैसे अप्राप्त विषयों की प्राप्ति करना रजोगुण है, प्राप्त विषय की सुरक्षा करना ये भी रजोगुण है। उसी में जीवन पूरा हो जाता रजोगुण। अब तमोगुण कैसे जीवात्मा को बंधन में डालता है, संसार में, इसको कहते भगवान तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। भारत, परमार्थ ज्ञान में लगा हुआ अर्जुन, तो गीता ज्ञान में लगा है ना अर्जुन, इसलिए उसे भारत कहते। सर्वदेही नाम, इस सभी प्राणियों में मोहनम, मोहित करने वाला तमोगुण है। कैसे मोहित करता है? अज्ञान से उत्पन्न होकर मोहित कर। अज्ञान, जब तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से होती, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण को जानो। अच्छा, अज्ञान से उत्पन्न हो जाता है और फिर वह जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा संसार में बंधन में बांध देता। प्रमाद यानी जो करना है स्वधर्म वो न करके जो नहीं करना है वो कराता है, उसी को प्रमाद कहते। व्यर्थ समय और धन और तन मन का खर्च होना, बर्बाद होना, स्वधर्म ना करना, परधर्म करना, व्यर्थ जीवन बर्बाद कर, ये प्रमाद कर, टाइम पास कर रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और आलस्य के विषय में कहा कि जो अभी वर्तमान में सामने उपस्थित है, आवश्यक कार्य भी है, लेकिन करना नहीं है, बाद में करेंगे। अरे भाई भोजन हो गया, गरम गरम ताजा है, खा लेना। नहीं नहीं, बाद में, अभी मुझे भूख नहीं है, बाद में खाओ। इसको आलस कहते हैं। कार्य बाद में करेंगे, करना है अभी, आवश्यक है शाम, फिर भी वो नहीं करेगा। या तो फिर कार्य करना है वो धीरे धीरे करना है, उसको भी आलस कहते हैं। या तो करना नहीं है, या बाद में करना है, या धीरे धीरे करना, इसको आलस। और ना तो फिर सो जाना, निद्रा। तो इस तरह वह तमोगुण, जीवात्मा को अज्ञान से उत्पन्न हुआ तमोगुण,
इस संसार में बांध देता है। निबद्ध नंते, अच्छी तरह बांध देता है, विशेष रूप से। उसको भगवान और स्पष्ट करते हैं, सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तो तमः प्रमादे संजयत्युत। भारत, फिर वही परमार्थ ज्ञान में लगा हुआ है अर्जुन। ये जो सत्व गुण है वो सुख और ज्ञान में अभिमान से लगा देता है, जोड़ देता है। ये सत्व गुण का काम, सुख में और ज्ञान के अभिमान में आसक्त कर देता है, जोड़ देता है। रजोगुण है वो कर्म और फल की आसक्त में जोड़ देता है। कर्मणि, फल भी ले लेना, कर्म और फल में आसक्त कर देता। तमोगुण है वो अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढक कर आलस, प्रमाद और निद्रा में आसक्त कर देता है। संजयति, लगा देता है, आसक्त कर देता। संजयति का मतलब आसक्ति, उसमें चिपक जाता है, संयुक्त कर देता है। अब मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार तीन गुण आएंगे और जाएंगे। तो ये भाई कौन सा आता है कौन सा जाता है वो बता रहे भगवान की। जो सत्व गुण आ गए तो रजोगुण तमोगुण दब जाता है। रजोगुण आ गया तो सत्व गुण और तमोगुण दब जाता है। तमोगुण आ गया तो सत्व गुण और रजोगुण दब जाता है। ये होता रहता प्रारब्ध के अनुसार। रजस्तम चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। भारत, परमार्थ ज्ञान में जो लगा है वो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर, अभिभूय का अभिभूय यानी बैसाखी बनाकर, कमजोर कर, कमजोर करके अभिभूत। सत्व गुण अपना प्रभाव दिखाता है, तमोगुण और रजोगुण को दबाकर सत्व गुण प्रभाव दिखाता है। सत्व और रजोगुण को दबाकर तमोगुण अपना प्रभाव दिखाता। नहीं, रजोगुण, क्योंकि सत्व गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण अपना प्रभाव दिखाता, और सत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण अपना प्रभाव दिखाता है। यानी एक दो कमजोर होते हैं, एक मुख्य हो जाता है। तो इस प्रकार वह जो है प्रारब्ध के अनुसार तीनों गुण ईश्वरीय सत्ता में आते जाते रहे। कभी एक मंद हुआ तो दूसरा तीव्र हो गया, वो भी होता रहता है। आप चाहो कि नहीं मुझे तो सात्विक रहना है, आप तो चाहोगे, लेकिन यदि आपका प्रारब्ध है तो रह पाओगे, नहीं तो तमोगुण आपको खींच के ले जाएगा। रजोगुण अपना प्रभाव दिखा, जिसका प्रभाव है उसी के प्रभाव में वो जीवात्मा आ जाता है। प्रारब्ध अनुसार पुरुषार्थ कर सकते। यदि आपका प्रारब्ध मंद है तो आप गुण को काबू में कर सकते। यदि मन तीव्र प्रारब्ध है
तो गुण आपको खींच के ले जाएगा। तो इस तरह ये तीन गुण अपना कार्य करते रहते हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति का। अब जब सत्व गुण बढ़ता है तो उसका लक्षण बताते, इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे ज्ञान, कि जीवात्मा में जब सत्व गुण का प्राधान्य होता है, बढ़ता है, तो उसमें क्या शक्तियां आती है, उस पर हम विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी, हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि सत्वगुण बढ़ता है तो तमोगुण कम होता है, यानी वो एक परसेंटेज का खेल जैसा है। यानी टोटल 100% होता है, ये 70% होता है, तो वो 10%, 20%, हाँ ऐसा ऐसे बोल ही रहे हैं रहे। ना स्वामी जी? हाँ ऐसे ही रहेगा, हाँ वो तो एक अच्छा। कोई। और हाँ, और जब तमोगुण कम होता है वो ज्ञान के वजह से। सत्वगुण बढ़ने से तमोगुण कम होता है ना, हाँ, ज्ञान से। तो ये, हाँ, ये जो ज्ञान है वो जो ये डॉक्टर इंजीनियर वो वाली नहीं है। वो ये नहीं, वो, वो भी हाँ सत्वक है, लेकिन वो हाँ हाँ। आपको सत्व गुण जो है भौतिक अध्यात्म दैव जो ज्ञान विज्ञान है, उसमें हम्म आपका सत्व गुण बढ़ेगा, लेकिन वो आपको संसार की ओर माया में ले जाए। और हम्म हम्म जो ये परमार्थ का ज्ञान है, शुद्ध सत्व है, हम्म हम्म वो जो है यहाँ हम्म नहीं कहा है भगवान ने। ये हम्म। जो बिना अहंकारात्मक सुख और ज्ञान है, उसके बारे में कहा। हाँ, सत्व गुण तो अहंकारात्मक है, और वो हाँ, जो और निष्काम है, भगवान को समर्पित है, वो शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व। हाँ, वो तो परमार्थ क्योंकि शुद्ध सत्व के रास्ते से ही होके परमार्थ का रास्ते पे जाके फिर मोक्ष, यानी हाँ गुणातीत होते हैं ना स्वामी जी? हाँ हाँ, बाकी ये फिर सब सब। हाँ, तभी तो नहीं, गुणातीत। तो ये 100% का जो गेम है कि हम्म ये 70 तो वो 20, वो हम्म। वो कैसे चेंज होते हैं? गुणातीत यानी जीरो गुण का कंट्रोल है ना उसका ऊपर। ऐसा है कि वो 100% का गेम जो चलता रहता है प्रारब्ध के हम्म अनुसार, कभी हम्म, सत्वगुण आया रजोगुण आया, लेकिन जब किसका सत्वगुण 70-80% तक हो जाता है, अच्छा। तो हाँ। वो जो है 70-80% स्टेबल रहता है, तो वो
सत्व गुण से शुद्ध सत्व में चला जाता। अच्छा। हाँ। और तो तमोगुण का असर उसका ऊपर कम पड़ने लग जाता है। कम पड़ने लगता है तमोगुण रजो का। अच्छा। वो क्योंकि बहुत सत्व गुण कंट्रोल करता है स्टेबल नहीं है, तमोगुण को। स्टेबल नहीं है तो तीनों गुण का खेल चलता रहेगा, रजोगुण तमोगुण हम्म। अपना प्रभाव बताए। लेकिन यदि हम्म। आपका सत्व गुण स्टेबल हो गया 70-80% लंबे समय तक, हम्म। तो फिर आप हम्म। सत्व शुद्ध सत्व में जाकर परमार्थ की ओर आगे बढ़ जाते। नहीं तो अनस्टेबल है, थोड़ी देर रहा, एक दो दिन हफ्ता रहा फिर चला गया, हम्म। तो आप फिर तमोगुण में चले गए, रजोगुण में। यानी शुद्ध मतलब दृढ़ होना चाहिए सत्व गुण। हाँ, वो स्टेबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, लंबे समय तक रहना। इसलिए हाँ। आपको ये सब धर्म कर्म करोगे, व्रत करोगे, तो स्टेबल हो जाएगा। नहीं तो रजोगुण हम्म। तमोगुण बढ़ेगा। और फिर स्वामी जी ऐसे होते होते तमोगुण का असर उसका ऊपर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, वो जीरो होके फिर वो ज्यादा सत्व गुण की तरफ जाके फिर शुद्ध सत्व के जा सकता है ना। नहीं, जीरो नहीं होगा, सब गुण रहेंगे, 10%, 5%, अच्छा। कोई गुण जीरो नहीं हो सकता, कोई गुण हीरो नहीं अच्छा। हो सकता। वो जब कभी भी 90। उसको खींच सकता है, मतलब एकदम हाँ। सावधानी चाहिए। हाँ, तो कोई भी गुण है काम। वो तीन कम और ज्यादा होंगे, लेकिन कोई जीरो नहीं हो सकता, 10%, 5% तो रहेगा। हम्म। और वो इजी है हो जाने के लिए कि सत्व में रहना डिफिकल्ट है और तमस में हाँ। स्लिप होना हाँ, इजी है। आसान है, रजोगुण तमोगुण में तो बहुत ही हम्म। आसान है, क्योंकि वो तो एकदम हम्म। नेचर ही है, प्रकृति है। आप और जो इंसान तामसिक में 80% है उसको कोई अट्रैक्शन नहीं होगा सत्व गुण का। नहीं नहीं, वो तो क्या, ये सब बकवास है, वो तो हम्म। तमोगुण में ही पड़ा रहेगा, उसको तो रजोगुण का भी अट्रैक्शन नहीं होगा। काम करेगा ही कौन, जो है हाँ, वो काम है। कौन करेगा, अरे खाओ पियो अ, पड़े रहो, कुंभकर्ण का मित्र बन जाएगा और क्या। ऐसे भी बहुत लोग हैं स्वामी जी। हाँ, बहुत दुनिया ऐसे ही चलती है, परिवारवाद में, सब समाज में भाई बहन दौड़ते लेकिन रहते हैं, वो पड़ा रहता है हाँ। कुंभकर्ण। तो ऐसा है, संसार ऐसे और ही है। फिर ऐसी स्थिति से जो ये भी कंट्रोल कर सकते हैं वो भी कंट्रोल कर सकते, उससे गुणातीत जाने का मतलब कैसे होता है वो। नहीं, वो तो आपका जब सत्व गुण जो है हम्म। वह बढ़ा है, सत्व गुण जब हम्म। कंटिन्यू बना रहता है, तो हम्म। आपको इस परमार्थ ज्ञान में रुचि होगी, हम्म। साधना करोगे, यज्ञ दान तप, तो अभिमान रहित होगा ना सत्व गुण, पहले से अभिमान वाला था ना। पारमार्थिक, हाँ। हाँ, पारमार्थिक। तो फिर आप जो है शुद्ध सत्व की ओर जाओगे, निष्काम होंगे तो शुद्ध सत्व की ओर जाओगे, और हाँ। सकाम होंगे तो केवल सत्व में रहोगे, शुद्ध सत्व में नहीं जा पाओगे। क्या बोले आप, सकाम रह गया। हाँ, सकाम में रहेंगे तो हाँ, हाँ। तो फिर सत्व गुण में रहोगे, ज्ञान भी होगा, हम्म। लेकिन वो हम्म। सत्व शुद्ध सत्व की ओर नहीं जाओगे। हम्म। जैसे लोग, समर्पित और शरणागति का हाँ, वो नहीं हो स्थिति पाए। आएगा तो हाँ। नहीं, वो वो तो आना तभी चाहिए। आएंगी जब आपका शुद्ध सत्व गुण तब बढ़ेगा, जब आप ये निष्काम होंगे, अभिमान हम्म। रहित होंगे, ईश्वर को समर्पित होंगे तब। नहीं तो सत्व गुण अभिमान वाला बना रहेगा। इसलिए हम्म। जो लोग हम्म। अध्यात्म पढ़ते, बड़े बड़े बाबा लोग कथा बथा करते हैं, ये सब उनको ज्ञान है, लेकिन वो अभिमान वाला है, हम्म। भगवान को समर्पित नहीं है। स्वामी जी, ये सत्संग से पहले है ना, हम लोग हाँ। सोचते थे कि स्वर्ग बहुत अच्छी बात है, नरक हाँ, खरा, तो स्वर्ग का अभिलाषा करना चाहिए, लेकिन वो भी गलत है। वो भी गलत है, वो तो ही, वो और तो अभी तो आने ऐसा जाने है कि वाला टेम्पररी है। सत्व गुण भी आ, स्वर्ग में ले जाएगा सत्व गुण, लेकिन फिर हम्म। आप टेम्पररी है। हम्म। और सत्व गुण का भी अपने अपना वो ये नहीं है, क्या बोलते हैं, टारगेट नहीं है नहीं शुद्ध नहीं। सत्व से होते हुए मोक्ष की तरफ। हाँ, टारगेट है और शुद्ध सत्व, और शुद्ध सत्व में जाना है तो आपको निष्काम होना होगा, ईश्वर को शरणागत होना होगा, अपना स्वधर्म
कर्म जो है हम्म भगवतमय, तब जाके शुद्ध सत्व की ओर जाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओ। हम्म। यानी हमारे एक्चुअली लाइफ गोल्स क्या है वो भी हाँ। अब क्लियर हुआ है। स्वर्ग भी नहीं है, सत्व हम्म। गुण भी नहीं है, हम्म। वो मोक्ष और परमार्थ के रूप से समझ में आया, समझ। हाँ। लेकिन सत्व गुण में एक इंसान है, समझो गुण, तो भी वो उसका सत्व, ऊपर ये, नहीं हाँ। नहीं, जो अभिमान वाला है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सत्व गुण है, अभिमानी है, सुख और ज्ञान का अभिमान है, तो सत्व गुण में ही पड़ा रहेगा। यदि हम्म अभिमान रहित होकर ईश्वर को समर्पित भाव से, तो फिर हम्म वो परमार्थ की ओर जाए। नहीं तो सत्व हम्म गुण के ज्ञान में ही पड़ा रहेगा, अभिमान से सुख में, मैं सुखी हूं, हम्म मैं ज्ञानी हूं, अभिमान से उसी सत्व गुण हम्म में पड़ा रहेगा। स्वर्ग जाएगा फिर वापस आएगा, तो भी हम्म। सत्व गुण है स्वर्ग में भी। वो एकदम दृढ़ निश्चय से गुणों का असर अपने आप से निकालना पड़ेगा, हाँ, वो तो है ना। निष्काम होंगे तब आप निकाल नहीं सकते। जब आप ईश्वर को समझ हाँ निष्काम भाव से अपना हाँ, करोगे स्वधर्म, तो तो अपने ईश्वर आप निकालेंगे उसको, हाँ ईश्वर निकालेंगे, आप नहीं उसका निकाल। असर कम करेंगे। हाँ, जब आप ईश्वर को, डॉक्टर को आप समर्पित कर, डॉक्टर आपका इलाज करेगा, आप थोड़ी, आप तो हम्म। बीमार हो। तीन गुणों की परफेक्ट बीमारी है। एग्जाम्पल, हाँ। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, हाँ स्वामी जी। और हाँ, समर्पित नहीं होंगे, नहीं मैं मेरा ही करूंगा, आप थोड़ा तो करो मैं थोड़ा करूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो बीमारी चालू रहेगी, तीन गुण की बीमारी जाएंगी नहीं। ये हम्म डॉक्टर भगवान है ना, उसका इलाज तो वही करेंगे। हम्म आप उनको समर्पित होके अपना कार्य करो स्वधर्म प्रारब्ध के हम्म अनुसार, वो डॉक्टर हम्म इलाज भगवान करेंगे। मतलब अपना इरादा एकदम पक्का होना चाहिए। हाँ, भगवान को समर्पित भाव से स्वधर्म करना। अपना हमारा मन का भाव क्या है, कितना हाँ। समर्पित है, कितना दृढ़ है, उस हाँ, हिसाब से। अच्छा अच्छा, ऐसे ये डॉक्टर समझ। इलाज करेगा, आपकी श्रद्धा भक्ति है तो अच्छा इलाज हो जाएगा, नहीं तो आपको टेक इट इजी, आप तो आपका इलाज ठीक से नहीं होगा। आधा दवा फेंक देंगे, हाँ, ये आधा नहीं फेंक देंगे, करेंगे वो नहीं नहीं खाएंगे, करेंगे। वो नहीं करेंगे, परहेज नहीं जो डॉक्टर ने, तो फिर वो कोई इलाज तो करेगा लेकिन आपका इलाज नहीं होगा। हम्म, फिर हम बोलेंगे डॉक्टर अच्छा नहीं है। हाँ, वो भी बोलेंगे, क्यों नहीं बोले, पैसा लेता है, पैसा ले लिया, मेरा ठीक तो हुआ नहीं, बेकार डॉक्टर है। डॉक्टर को दोष देंगे। समझ में आया स्वामी जी, ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय। ठीक है, आज पूर्णिमा है, पौषी पूर्णिमा। पूर्णिमा का यज्ञ होता है, दान होता है, तप होता है, व्रत उपवास होता है, भगवान का भजन, विशेष काल की महिमा बहुत है। एकादशी है, पूर्णिमा है, महाशिवरात्रि पर्व है, तो इसका सदुपयोग करें परमार्थ के लिए। विशेष अनुकूल, ये विशेष काल है, बाकी सब काल भी भगवान का भजन, लेकिन ये विशेष, तो पूर्णिमा पर्व का लाभ ले। तो आज जो उपस्थित है, अश्विनी कोठे है, अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, बी आर मोहन, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, इला जोशी, जयंती पांडा, दिव्या रानी लाड, मैत्री पटेल, मीरा उच्छिल, नैना पुरोहित, पृथ्वीराज मालव, रीमा पटेल, ऋषा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, राय बहादुर कपूर और प्रग्नेश पटेल, तो इतने साधक आज उपस्थित है। सबका आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण, नारायणाय। नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम नारायण, नमो नारायणाय स्वामी जी। सभी नारायणाय, साधकों को ओम नमो नारायण। नारायणाय, ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय।
मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय।